नेक्स्ट, प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ये एक न्यू एक्सपीरियंस किया जा रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें पार्लिमानी निज़ाम इंप्लीमेंट किया गया था। बट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 प्रेसिडेंशियल सिस्टम वाज एक्सपीरियंस्ड, एंड अंडर दिस सिस्टम बोथ द हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये दोनों जो की रोल्स थे ये प्रेसिडेंट के थे। यानी प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ स्टेट भी था और प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ गवर्नमेंट भी था। सरबराह हुकूमत और सरबराह रियासत ये दोनों ओहदे सदर के पास थे। वजीर आजम का ओहदा खत्म कर दिया गया था। द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट वाज 5 years, एंड अंडर दिस प्रेसिडेंशियल सिस्टम कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स हुई थी, इख्तियारात का इर्तकाज हुआ था। इर्तकाज या कंसंट्रेट का मतलब होता है किसी चीज का एक जगह के ऊपर बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाना। तो चूंकि सारी की सारी मेजर पावर्स प्रेसिडेंट के कंट्रोल में आ गई थी, प्राइम मिनिस्टर का डेजिग्नेशन खत्म हो गया था और प्रेसिडेंट किसी को आंसरेबल नहीं था, तो इसलिए यह कहा जाता है कि प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स हुआ था और सारी की सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास आ गई थी। जो कैबिनेट मेंबर्स थे वो भी सिर्फ प्रेसिडेंट को आंसरेबल होते थे, नेशनल असेंबली को आंसरेबल नहीं होते थे। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया था, जो कि हमने पिछले पॉइंट में भी डिस्कस किया कि ये इंतखाबी इदारा बेसिकली बीडी मेंबर्स थे जिनके पास ये पावर थी कि वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करेंगे। सो ये एक शॉर्ट सा पॉइंट है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम या प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन क्या था। टेन्योर 5 years का ही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का डेजिग्नेशन खत्म करके सारी की सारी पावर्स प्रेसिडेंट के कंट्रोल में आ गई थी, एंड प्रेसिडेंट वाज नॉट आंसरेबल टू एनीवन। दिस वाज द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और 56 का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन था। उसका अपोजिट है ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन या उस्तवार आइन। ऐसा आइन जिसमें तब्दीली करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, जिसमें तरमीम करना मुश्किल हो, उसको इस्तवार आइन कहा जाता। ऐसा नहीं था कि इसमें तब्दीली हो ही नहीं सकती थी, लेकिन तब्दीली करना बहुत मुश्किल था, इसलिए इसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता। और तब्दीली करने के लिए कंडीशंस क्या थी? 2 चीजें हैं। एक तो ये कि 2/3 मेजॉरिटी ऑफ असेंबली वाज रिक्वायर्ड, एंड देन प्रेसिडेंशियल अप्रूवल वाज रिक्वायर्ड। असेंबली के अरकान की 2/3 अक्सरियत अगर मंजूर करे और फिर सदर की मंजूरी भी हासिल हो तो आइन में तब्दीली होगी। नाउ यहां पर एक चीज आपने ये याद रखनी है कि अकॉर्डिंग टू बुक्स फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की जो कंडीशंस हैं 56 के आइन में, जो लचकदार आइन में जो पॉइंट लिखा हुआ है और यहां पर जो उस्तवार आइन में पॉइंट लिखा हुआ है, बज़ाहिर दोनों कंडीशंस सेम है। वहां पर भी 2/3 मेजॉरिटी है, यहां पर भी 2/3 मेजॉरिटी है। वहां पर भी लिखा हुआ है कि सदर की मंजूरी, यहां पर भी लिखा हुआ है सदर की मंजूरी। तो डिफरेंस क्या है? रिमेंबर स्टूडेंट्स, फॉर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, जो लचकदार आइन होता है, उसमें अगर असेंबली के 2/3 मेंबर्स किसी तब्दीली को या अमेंडमेंट को पास आउट कर दें लेकिन प्रेसिडेंट उसको अप्रूव ना करे, तो वो जो लॉ या बिल होता है वो दोबारा असेंबली के पास आता है। और अगर वंस अगेन असेंबली उसको 2/3 मेजॉरिटी से पास आउट कर दे तो देन वो विद आउट द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट इंप्लीमेंट हो जाता। लेकिन जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें यह है कि अगर प्रेसिडेंट अप्रूव ना करे तो वो जो लॉ या बिल है वो फर्दर प्रोसीड हो ही नहीं सकता, वो खत्म हो जाता है, उसके ऊपर फर्दर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो ये डिफरेंस है। इसमें रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट हैज द फाइनल से, प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया तो इंप्लीमेंट होगा, नहीं अप्रूव किया तो वो खत्म, वो दोबारा हो ही नहीं सकता। इस वजह से इसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। एंड दिस पॉइंट कुड बी आस्क्ड एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल। आपसे ये पूछा जा सकता है कि उस्तवार आइन से क्या मुराद है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? तो ये पॉइंट आपने एज शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रिपेयर करना है।
Next point is unicameral legislature, same as was in the constitution of 1956. 56 में भी यूनिकैमरल लेजिस्लेचर थी, यानी हमारी जो पार्लियामेंट है उसका एक ही हाउस था. 62 में भी एक ही हाउस था. हम ये पढ़ चुके हैं कि कैमरल वर्ड जो है इसका मतलब है घर या हाउस. तो पार्लियामेंट का एक हाउस था जिसको नेशनल असेंबली कहा जाता था. नेशनल असेंबली का टेन्योर था 5 इयर्स का, और इसमें दोनों प्रोविंसेस को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाती थी. और नेशनल असेंबली के इलेक्शन के लिए उसके जो मेंबर्स थे उनके लिए वोट बीडी मेंबर्स करते थे. तो ये पॉइंट्स हैं इसके अंदर. इसमें से टेन्योर कितना था नेशनल असेंबली का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा. नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स इज सिंगल सिटीजनशिप. अगेन सेम टू सेम है जैसे कि हमने 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिस्कस किया था कि पाकिस्तान वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स और 2 प्रोविंसेस, लेकिन ये वहां पे मेंशन कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में दैट ऑल द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान शुड बी कॉल्ड पाकिस्तानी. चाहे कोई भी शहरी जो है वो मगरबी पाकिस्तान में रहता है या मशरकी पाकिस्तान में रहता है, सबको पाकिस्तानी कहा जाएगा. किसी को भी ईस्ट पाकिस्तानी या वेस्ट पाकिस्तानी नहीं कहा जाएगा. दिस कंसेप्ट वाज known as single citizenship. Next point is fundamental rights. Like the Constitution of 1956, 62 के Constitution में भी बुनियादी हुकूक को शामिल किया गया था, और इसमें जो important rights जो Constitution में शामिल थे, those include freedom of speech and expression, freedom of association and peaceful assembly, and freedom to practice religion, as well as the protection of life and property. यानी हर किसी को ये हक हासिल था कि वो अपनी मर्जी से अपने जो एहसासात हैं उनका इजहार कर सकता है. स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आज़ादी थी, तहरीर और तकरीर की. इज्तिमा और अंजुमन साजी. अंजुमन साजी का मतलब होता है कोई तंजीम बनाना. किसी जगह पर अगर पीसफुली पुरअमन तौर पर कुछ लोग इकट्ठे हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं तो ये उनका राइट है. कॉन्स्टिट्यूशन ये उनको राइट प्रोवाइड करता है, वो कर सकते हैं, उनको रोका नहीं जाएगा. मजहबी आज़ादी थी कि हर शख्स अपनी मर्जी से अपने मजहब पर अमल कर सकता है और हर शख्स के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ होगा. तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक के अंदर भी गिवन है और जो फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूडेड थे इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962. एंड दीज फंडामेंटल राइट्स ऑन दैट टाइम वर गिवन जुडिशियल प्रोटेक्शन, यानी इनको अदालती तहफ़्फ़ुज़ था बुनियादी हुकूक को, कि अगर किसी शख्स को ये बुनियादी हुकूक नहीं मिल रहे हैं तो वो कोर्ट के अंदर जाकर उसके अगेंस्ट केस कर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज इस्लामिक प्रोविजंस या इस्लामी दफात. द नेम ऑफ द कंट्री वाज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान. बट रिमेंबर स्टूडेंट्स, इनिशियली इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 पाकिस्तान का नाम जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया था, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. इस्लामिक का वर्ड इंक्लूड नहीं किया गया था. लेटरली अवाम के दबाव और एहतजाज के बाद फिर एक तरमीम के जरिए थ्रू एन अमेंडमेंट द नेम वाज चेंज्ड एंड फाइनली इट वाज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 में भी था. ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को एज प्रियम्बल इफ्तिताहिया के तौर पर शामिल किया गया था. ये कंपल्सरी कंडीशन थी कि सदर के लिए मुसलमान होना लाजमी है. यहाँ तक ये तीनों पॉइंट्स सेम हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 56 में भी थे. इट वाज डिसाइडेड कि पाकिस्तान में कोई भी कानून ऐसा नहीं बनेगा जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो, यानी इस्लामिक लेजिस्लेशन या इस्लामी कानून साजी की जाएगी. और दिस वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो अवाम को इस काबिल बनाए कि वो इस्लामिक वे ऑफ लिविंग को अडॉप्ट कर सकें, अपनी ज़िंदगियों को इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर इस्लाम के मुताबिक गुजार सकें. These were the main or basic Islamic provisions of the Constitution of 1962. इस पॉइंट को भी एज शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है. इसको